जिस देश में दहेज की फ्रिज के लिए हजारों श्रद्धा की हत्या कर दी जाती है, उस देश में फ्रिज वाला किस्सा सुनाकर सबको डराया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। जिस देश में अखलाक की फ्रिज सूंघकर उसकी हत्या कर दी जाती है, उस देश में आफताब की फ्रिज के नाम पर मुसलमानों को फ्रिज वाला कहकर चिढ़ाया जा रहा है, सभी को हत्यारा बताया जा रहा है। जिस देश में मारकर, काटकर, तंदूर में डालकर सेंक दी जाती हैं अपनी जाति, अपने धर्म से आने वाली पत्नियां, उस देश में प्रेमिकाओं को उनके आजाद निर्णय के लिए गलत बताया जा रहा है। जिस देश के सरकारी आंकड़े गवाह हैं कि सबसे बड़े यातना गृह हैं शादियां, वहां प्रेमी चुनने वाली लड़कियों को गलत ठहराया जा रहा है। जिस देश में घर, प्रॉपर्टी, नौकरी और हैसियत देखकर मोलभाव करते हैं माँ बाप, वहां माँ बाप के खिलाफ बगावत को अपराध बताया जा रहा है। जिस देश की सर्वोच्च अदालत ने अंतर जाति विवाह को बताया है जातिवादी नासूर का सबसे मारक इलाज, उस देश के जातिवादियों को कुछ भी बोलने का मौका मिल गया है। देश के दंगाई अब महिला सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ बने हैं, इसलिए मातम के माहौल में भी मीडिया में एजेंडा चलाया जा रहा है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। खबर बताना ठीक है, किससे कहानी बताना ठीक है, सावधानी सिखाना ठीक है, मगर उसके नाम पर लड़कियों को डराया जा रहा है, खुद से प्रेमी चुनने के निर्णय को गलत बताया जा रहा है, माँ बाप को भड़काया जा रहा है। इसके साथ ही सदाबहार नुस्खा आजमाया जा रहा है, मुसलमानों को फ्रिज वाला कहकर चिढ़ाया जा रहा है, बोटी बोटी काटने के अभ्यस्त होते हैं ये लोग, कुछ इस तरह का परसेप्शन बनाया जा रहा है। अपराध के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, जिस देश में हर 77 मिनट में एक लड़की दहेज की भेंट चढ़ जाती है, अपनी जाति, अपने धर्म में शादी करने के बावजूद मारी जाती है, उस देश की लड़कियों को एक घटना के नाम पर डराया जा रहा है। खुद से चुन रही हैं अगर प्रेमी, तो इसके लिए बुरा फील कराया जा रहा है। लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ तो दिन रात भड़काया जा रहा है। रही बात दरिंदगी की और डेड बॉडी के साथ खिलवाड़ की, तो एक बार गूगल सर्च करके देख लीजिए इस देश में लड़कियों के शरीर के साथ क्या क्या क्रूरता की जाती है, कितनी तरह की यातनाएं दी जाती है। बंदिशों में जकड़ी अधिकतर लड़कियां खुद का प्रेमी नहीं चुन पाती हैं। लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है नाम तक नहीं जानती हैं। दूसरे धर्म का और दूसरे शहर का लड़का तो छोड़ो, दूसरी गली के लड़के से भी नहीं मिल पाती हैं। इन हालात में भी मारी जाती हैं, काटी जाती हैं। 35 टुकड़ों में ही नहीं, 70-72 टुकड़ों में भी बांटी जाती हैं। हर घटना पर कांप जाती है रूह और उठता है वही सवाल, ये लड़कियां तो आपके बनाए दरबे में रहने को मजबूर हैं, फिर क्यों इस तरह से मारी जा रही हैं, काटी जा रही हैं। किसी अजनबी से कर दी जाती है शादी और उसके घर जाकर रहने को मजबूर होती हैं, उसकी सेवा करती हैं, घर परिवार संभालती हैं और हर इच्छा पूरी करने की भरपूर कोशिश करती हैं। बावजूद इसके कभी फ्रिज की लालच में, कभी कूलर की लालच में, कभी एसी की लालच में, कभी गाड़ी की लालच में, कभी गहने और कभी प्रॉपर्टी की लालच में शादीशुदा औरतों को सताया जाता है। डिमांड पूरी नहीं होती है तो मार कर, काट कर या फिर जलाकर लाश को ठिकाने लगाया जाता है। अगर लड़की पक्ष कमजोर है कानूनी लड़ाई में, तो जल्द से जल्द मामला निपटाकर हत्यारे को दोबारा दूल्हा बनाया जाता है। दहेज देने में अगर कमजोर पड़ता है ये दूसरा भी वधू पक्ष, तब फिर से वही घटनाक्रम दोहराया जाता है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, साफ हो जाएगा कि इस देश में शादियां औरतों को प्रताड़ित करने की, यहां तक कि उनकी जान लेने की सबसे बड़ी वजह बन चुकी हैं। आफताब ने जघन्य अपराध किया तो जेल में है, सख्त सजा होगी और होनी भी चाहिए, मगर उसकी कहानी में एजेंडा घुसाकर लड़कियों को डराने की जो साजिश रची जा रही है, उसमें पितृसत्ता की बू आ रही है, सांप्रदायिकता की बू आ रही है, कुंठा की तो पोल खुलती जा रही है।